साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसी नीयत वैसी बुद्धि और जैसी बुद्धि वैसा प्रारब्ध। आइए समझते हैं प्रारब्ध का खेल। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या फिर बुरा, सब प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध बनता कैसे है? प्रारब्ध का मतलब दोस्तों मैं बता देता हूं। प्रारब्ध का मतलब होता है नसीब, भाग्य, किस्मत, सब एक ही चीज है, जिसे हम नसीब कहते हैं, किस्मत कहते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में है वो होके रहेगा, आप चाहें या फिर नहीं चाहें। आपके चाहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। जो मिलना है वो मिल के रहेगा और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम एक तरह से यूं मान लीजिए कि हम कठपुतली हैं। किसका? अपने प्रारब्ध का। अपने प्रारब्ध का हर इंसान कठपुतली है। बस उसे नाच नाचना है। जैसा प्रारब्ध नाच नचाएगा वैसा नाच नाचना है। किसी के जीवन में यदि बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, चिंता में डूबे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परेशानियां हैं, विपत्ति हैं, चुनौतियां हैं, मन अशांत है, पैसे नहीं आ रहे हैं, दुख ही दुख है, तो यूं मान लीजिए कि आपका प्रारब्ध आपको नाच नचा रहा है। और ये नाच क्यों नचा रहा है? इस प्रारब्ध को लिखा कौन? लिखने वाले ईश्वर हैं। लेकिन लिखवाया कौन? लिखवाने वाले हम लोग स्वयं हैं। हम लोग स्वयं अपने प्रारब्ध के निर्माता हैं। हम जैसा ईश्वर को आदेश देते हैं, सेम ईश्वर अपनी कलम से वैसा लिख देते हैं। अपनी कलम से वैसा लिख देते हैं। एक शब्द कम भी नहीं लिखेंगे, एक शब्द ज्यादा भी नहीं लिखते हैं। जितना हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से लिख दिया जाता है। और यही यूनिवर्स का सिस्टम है और यही प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध हमारा जब हमारे सामने होता है तो हमारी जो बुद्धि होती है, यानी थंबनेल में आपने देखा होगा कि जैसी नीयत, प्रारब्ध कैसे बनता है मैं बता रहा हूं। जैसी नीयत, हमारी जैसी नीयत होती है किसी के प्रति हमारी जैसी सोच होती है, व्यवहार होता है, यानी हमारी जैसी नीयत होती है, तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। जैसे कि हम किसी के धन को देखकर, मतलब हमारी नीयत साफ नहीं है, मतलब हम ये सोचते हैं कि उसका धन मेरे पास आ जाए, मैं माला माल हो जाऊं और वो भिखारी हो जाए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत लोग 98-95% लोग ऐसा सोचते हैं, दूसरे का धन मेरा हो जाए और मुझे मेहनत ना करना पड़े, परिश्रम ना करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। बहुत लोग सोचते हैं तो उसका धन कैसे मेरा हो जाए, तो ये गलत नीयत है। तो इसके हिसाब से हमारी बुद्धि भी काम करने लगती है, इसी के हिसाब से। यानी हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि होने लगती है, और जैसी बुद्धि होती है वैसा ही हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से जो भी निर्णय लेंगे, गलत निर्णय, फिर उन गलत निर्णय जो ले रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं, उसका प्रारब्ध बनेगा। फिर हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आएगा। सुख भोगेंगे हम कब? जब अच्छे कर्म होंगे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में जो समझ है, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताऊंगा। आज की एक घटना के बारे में मैं बताऊंगा कि जहां मैं काम करता हूं, जिस कंपनी में काम करता हूं, वहां पे हम लोग 8-10 लोग थे। आपस में थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, तो किसी ने कहा, मतलब किसी ने कुछ कहा, तो इसी तरह से बात
बनते गई, लोग बोलते गए, तो सामने ये आया सिचुएशन ये आया कि लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मैंने कहा कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म ही निर्णय करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म वो निर्णय करते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आएगा। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जितने लोग वहां थे, चेतना का जो स्तर है, हर एक व्यक्ति का चेतना का स्तर बहुत ही डाउन है, बहुत ही लो है। हमारा चेतना का स्तर, आध्यात्मिक स्तर जितना हाई होगा, जितना ऊपर होगा, जितना हम हाई वाइब्रेशन में होंगे, उतनी हमारी बुद्धि सही काम करेगी। और जितना हमारा चेतना का स्तर डाउन होगा, उतनी हमारी बुद्धि कम काम करेगी। तो ये चेतना का स्तर भी एक तरह से माने तो प्रारब्ध ही है। अब मान लिया जाए कि हमें स्ट्रगल मिलना है, प्रारब्ध के अनुसार दुख मिलना है, तो हमारी बुद्धि तो वैसी हो जाएगी कि हम कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेंगे और दुख होगा, परेशानी होगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। प्रारब्ध, हर किसी का प्रारब्ध होता है अपना अपना। सबके भाग्य में अलग अलग चीजें होती हैं, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, नियत अलग होती है, विचार अलग होते हैं। इसीलिए सबके जीवन में तरक्की भी अलग अलग होती है, सफलता भी अलग अलग होती है। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, और कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 200। आप मानते हैं इस बात को? सभी लोगों की आय यानी इनकम सेम क्यों नहीं है? मेहनत तो सब अपने हिसाब से सब कोई कर रहा है। सबके पास 24 घंटे हैं या फिर 12 घंटे हैं काम करने के लिए। सबके पास सेम टाइम है, सेम मतलब शरीर है, हाथ पैर, शरीर, आंख कान, सब कुछ सेम है। बुद्धि भी है सबके पास, सब कुछ सेम है, समय सेम है। फिर लोग क्यों, कोई ज्यादा तो कोई कम अर्निंग कर रहा है? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का, जैसा कि मैंने कहा, प्रारब्ध अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का कर्म अलग अलग है। तो हर एक व्यक्ति का कर्म अलग अलग है, तो हर एक व्यक्ति का फल भी अलग अलग है, तरक्की भी अलग अलग है, सफलता असफलता भी अलग अलग है। सब कुछ डिफरेंट है, अलग अलग है, भिन्न है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि प्रारब्ध कैसे बिगड़ता है जब हमारे बुरे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कैसे अच्छा होता है जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं। हमारा प्रारब्ध अच्छा कैसे होगा? जब हमारी नीयत साफ होगी, अच्छे विचार होंगे, लोगों से प्रेम होगा, हमारे भीतर इंसानियत होगी, हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी होगी, जब हम हाई वाइब्रेशन में होंगे, जब हम हर पल इंजॉय करेंगे, हर पल को खुशी से जिएंगे, तो हमारा मन शांत होगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारी जो चेतना है उसका स्तर बढ़ेगा। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगी इस चैनल पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।